Now during conduction there is a equilibrium and there is a equilibrium conduction gradient in the conducting material. अगर ये टी सी पर रखा हुआ है और ये टी डी पर रखा हुआ है तो जो भी ये कंडक्टिंग मटेरियल है ये इसका ये एंड वन, अगर इसको नाम देते इसको एंड टू, तो इसका एंड वन टी सी पर होगा, एंड टू टी डी पर होगा, और रॉड के बीच में, इसके बीच में एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट डेवलप होता है। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट का मतलब है अगर इसकी लेंथ एल हम लेते हैं तो इसके पर यूनिट लेंथ पे टी सी माइनस टी डी बाई एल का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। यानी अगर हमें एंड वन से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना हुआ तो हम निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ पॉइंट x का टेम्परेचर x पॉइंट का विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C माइनस दिस ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस x, यानी x इंटू टी सी माइनस टी डी डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ने के पहले दो चीज़ें का होना ज़रूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट फ्रॉम अ बॉडी डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाई अ बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे रखी गई है और ये टी सराउंडिंग है वेयर T इज ग्रेटर देन TS, तो बॉडी से हीट लॉस होगी सराउंडिंग को। तो वो ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। कह रहे हैं कि डी क्यू बाई डी टी माइनस के किसी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इंटू टी ऑफ बॉडी माइनस टी एस के बराबर होगा। नाउ व्हाट वी नो दैट कि किसी भी बॉडी में अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स से डी टी, बी केयरफुल, यहाँ पर हम इस पूरे डेरिवेशन को करते हुए स्मॉल टी से टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से टेम्परेचर्स को। तो अगर किसी स्मॉल टाइम डी टी में डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है और इस डी क्यू ऑफ हीट लॉस होने की वजह से डी टी बहुत ही स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो हमें पता है कि दिस डी टी को अगर हम डी टी के टर्म में डी क्यू को लिखें तो डी क्यू विल बी एम एस डी टी। डी क्यू विल बी एम एस डी टी, राइट। डी क्यू बाई डी टी विल बी माइनस, क्योंकि हीट लॉस हो रही है यहाँ पे हमने अगर डी टी नेगेटिव है, डी टी अगर नेगेटिव है तो डी क्यू नेगेटिव होगी, डी टी पॉजिटिव है तो डी क्यू पॉजिटिव होगा। तो अब अगर हम इसको भी डी टी, डी स्मॉल टी से इस इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड करें तो दिस विल बिकम डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डी स्मॉल टी। ये हमारे पास इक्वेशन
थर्ड आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के दोनों पार्ट्स को अब हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर भी dq बाई dt है, यहाँ पर भी dq बाई dt है, तो अब हम बाकी बचे हुए दोनों पार्ट्स को इक्वेट करके रख देंगे, यानी दिस विल बी इक्वल टू ms dt बाई dt। अब हमें ये पता है कि dt ये जो टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज, दिस dt विल रिमेन कांस्टेंट। ये t में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि d कैपिटल T डिवाइडेड बाई t माइनस ts विल बी माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाई ms dt। अब अगर हम इसको 0 से t के लिए इंटीग्रेट करें और इसको t से ts के लिए, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं। अगर हम किसी बॉडी को लेते हैं और यूनिवर्स को लेते हैं तो यूनिवर्स में कितनी भी हीट डिसिपेट कर दो, बॉडी का यूनिवर्स का टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या हुई, इनिशियली 0 टाइम पे t टेम्परेचर पे थी, किसी t टाइम पे ts पे पहुंच जाएगी। इसके बीच के हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। हम इस सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बड़े आराम से इस टेम्परेचर को निकाल सकते हैं।